हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि एक्सरसाइज 4 है, क्लास 6 का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है संख्याओं के साथ खेलना। हम लोग संख्याओं के साथ खेलते हैं। कौन सा खेल खेलना है? तो क्रिकेट का खेलना है। तो क्रिकेट का खेल खेलने के लिए हम लोगों को सिक्सर का प्रयास करना होगा। या तो बाउंड्री लाइन का पार करना पड़ेगा या तो बाउंड्री लाइन से पीछे रह करके आउट हो जाना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िए, बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। बेहतर परफॉर्मेंस आपका दिखने से ही पता चलेगा कि आपका बाउंड्री लाइन के पार हो रहा है बॉल या फिर पहले हो रहा है। तो आइए संख्याओं के साथ हम लोग खेलते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 4 में हम लोग समझेंगे संख्याओं के साथ खेलने का मतलब क्या है। इसमें हम लोग दो चीज़ें को डिस्कस करेंगे। एक ए नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे भाज्य संख्या, और दूसरा बी नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? अभाज्य संख्या। एक तो भाज्य को और अभाज्य को, उसी का जस्ट उल्टा संख्या। एक हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में भाज्य संख्या के बारे में, और एक डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को परिमेय संख्या 9 क्लास में, 8 क्लास में और 10 क्लास में, इन तीनों क्लास में परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या आता है, इरेशनल नंबर। उन सभी चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, चूंकि ये ऊपर लेवल तक हम लोगों का काम आने वाला है। तो भाज्य संख्या क्या हो जाता है? वैसा संख्या, ध्यान से सुनिएगा, मैं परिभाषा बता रहा हूं, इनका जो है डेफिनेशन में बता रहा हूं। भाज्य संख्या का डेफिनेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अभी तक हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, और पढ़े थे इंटीजर, होल नंबर, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। नंबर को ही सारा पार्ट बाय पार्ट किया गया है, ध्यान में रखिएगा। सब नंबर का ही पार्ट है, 1 से लेकर के 100 तक, लाख तक, करोड़ तक, कितना भी है नंबर, उन्हीं सबको बांटा गया है, सिर्फ पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है। 1 2 3 है तो वो आ गया हमारा नेचुरल नंबर में। 0 1 2 3 है तो होल नंबर में आ गया। अगर 2 से कटने, अगर माइनस में चला गया तो वो हमारा इंटीजर में आ गया। और भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या में क्या आ जाता है, देखिए अभी। तो दोस्तों, भाज्य संख्या हमारा आ गया वैसा संख्या जो हमारा एक नंबर में या तो 1 से कटे, वैसा नंबर जो 1 से या तो कटे, या तो हमारा वो खुद से कटे। मैं लिख देता हूं यहां पर खुद से, या फिर तीसरा नंबर में अन्य किसी से कट जाए, अन्य किसी नंबर से। 1 से भी कटता हो, खुद से भी कटता हो, और अन्य किसी और संख्या से भी कटता हो, तीनों से कटता हो, तब जाकर के हम लोग उसको भाज्य संख्या में काउंट करेंगे। और अभाज्य संख्या कौन हो गया? जो सिर्फ 1 से कटे। यहां पर देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तथा स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी कटे, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। और अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जो एक और स्वयं से ही कटे, या तो सिर्फ 1 से कटेगा एक नंबर में, या तो फिर दूसरा खुद से कटेगा, खुद से कटेगा। अब कटने का मतलब क्या है, अभी मैं बताता हूं कटने का मतलब क्या है। खुद से या तो 1 से कटेगा, या 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, अन्य किसी और संख्या से भी कटेगा, तीनों से कटेगा। तो दोनों में भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये अन्य किसी संख्या और से भी कटता है, ये तीनों संख्या से कटता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से कटता है। एक और भी बड़ा अंतर है, वो मैं बता रहा हूं अभी।